वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से 15 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, बस एक वीडियो के एक पार्ट या दूसरा पार्ट में सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा, जैसे कि लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, मैसेज हुआ, नोटिस हुआ। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन समझिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे आपको हेडमास्टर भी रह सकता है। 4-5 डेज लीव, यानी कि आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें कि 5 दिन की छुट्टी के संबंध के विषय में लिखना है, आपको लेनी हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखिए। पहला काम क्या करना है, टू द प्रिंसिपल +2 UMS स्कूल भागलपुर। आप कुछ भी दे सकते हैं, अपने स्कूल का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद थ्रू द क्लास टीचर। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव, 5 दिन की छुट्टी के संबंध में। ठीक है, फिर आता है इसका रेस्पेक्टेड सर। इसका मतलब होता है महाशय। अगर यहाँ पे सर, अगर उस स्कूल में सर या उस कॉलेज में प्रिंसिपल सर ना हो तो मैम होगी, तो मैम यहाँ पे हम सर या मैम लिख सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। इसका कहने का अर्थ हुआ, सो विनय निवेदन यह है कि आई एम रवि कुमार। ठीक है ना, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया रहे तो आप क्वेश्चन का ही नाम डालिएगा। ओके, रवि कुमार क्लास 10th ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि सो विनय निवेदन है यह है कि मैं आपके स्कूल का क्लास 10th का नियमित छात्र हूँ। ठीक है, सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर सम डेज। कुछ दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। एंड नाउ, और अब, आई फील अनवेल, और अब क्या है स्थिति कि मैं अभी अनवेल महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मन अच्छा नहीं लग रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया। क्या सलाह दी है भाई, टू टेक बेड रेस्ट, कि आप बेड रेस्ट लीजिए। सो इसीलिए आई शैल बी एब्सेंट इन द क्लास, इसीलिए मैं क्लास में क्या रहूँगा, अनुपस्थित रहूँगा। उसके बाद देखिए, देयरफॉर, अतः, आई रिक्वेस्ट यू, आपसे अनुरोध करता हूँ, काइंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, कि आप मेरे एप्लीकेशन को, आवेदन को स्वीकार करें। एंड अलाउ मी, और मुझे अनुमति दे, क्या चीज़ की, 5 डेज लीव। ठीक है, 5 दिन की छुट्टी दे, फ्रॉम 20th मार्च टू 24th मार्च, यानी कि 20 तारीख से लेकर के 24 मार्च तक, हमें 2024 मार्च तक हमें क्या दीजिए, छुट्टी दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर दिस फॉर एवर, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। ठीक है ना, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम लिख देना है, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और इधर डेट। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्या, एप्लीकेशन। सेकेंड फॉर्म में आते हैं तो ये आपका है स्पीच। अब देखिए, आपको स्पीच आएगा ही, स्पीच का टॉपिक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर विशाल, ये नाम दे दिया आपको। आप अपना नाम नहीं लिखना है, राइट ए स्पीच, आपको एक स्पीच लिखना है, भाषण लिखना है, 60 to 70 वर्ड्स। वर्ड लिमिटेशन का भी ध्यान देना है। किस पे टॉपिक क्या आपका, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे में। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आंसर लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, पहला वाक्य है, ऑनरेबल, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम विशाल। कहने का अर्थ ये हुआ कि आदरणीय प्रिंसिपल और उसके बाद टीचर्स और मेरे प्यारे सभी दोस्त, आप लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल कुमार क्लास 10th यानी कि 10th स्टैंडर्ड का हूँ। द टॉपिक ऑफ माई स्पीच इज डैश। अब ये आपको जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दिया गया है, ठीक है, ये आपको जो है ना लिखना ही है। कुछ भी टॉपिक आए, टॉपिक में ये आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ मान के चलिए रिपब्लिक डे आ गया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी ये जो लाइन है आपका, आप इसको उतारिए, यहाँ पे टॉपिक चेंज कीजिए, जो टॉपिक रहे उसको लिखिए और उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम स्लेवरी, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ना स्लेवरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजों के गुलामों की जंजीरों से आज़ाद हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, दिस डे, इस दिवस को, वी सेलिब्रेट, हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, बाय अनफर्लिंग द फ्लैग, झंडे को फहराते हैं, सिंगिंग नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है हमारा, ये वेक्स अप द पीपल विथ पैट्रोटिज्म एंड अंडरस्टैंड्स, ये क्या करता है, ये जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है हम लोग का, ये हम लोगों के अंदर जगाती है, वैक्स करती है, क्या वैक्स करती है, क्या जगाती है, पैट्रोटिज्म, देशभक्ति की भावना को जगाती है, और अंडरस्टैंड, और हम समझते हैं, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी कि हम लोग समझते हैं कि महत्व को समझते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के महत्व को समझते हैं, टू आवर यंग जनरेशन, यानी कि अपने यंग जनरेशन को क्या करते हैं, यंग जनरेशन जो है ना इस ग्रैंड सेलिब्रेशन से उसमें एक भावना पैदा होती है देशभक्ति की, और वो जो है ना फ्रीडम फाइटर्स के जो स्ट्रगल किए हुए थे उस जमाने में, उनके बारे में वो अच्छे से समझते हैं और राष्ट्र के प्रति अपनी योगदान देने की भावना रखते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है, थैंक यू। ये आपका क्या हुआ, दो कवर हो गया, एक एप्लीकेशन और दूसरा स्पीच। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 में आपका वो 3 टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।